हेलो फ्रेंड्स, देख रहे हैं आपको सिर्फ और सिर्फ आवाज़ मेरी आ रही है, वरना ये देखिए प्रकृति, नेचर, क्या आप देख पा रहे हैं? और इस नेचर में आज मुझे जिस शख्स ने बुलाया है और कदम कदम मेरे खुद ब खुद चले आए हैं, अपने आप को रोक नहीं पाए हैं, वो हमारे साथ हैं। और मैं सिर्फ और सिर्फ ये सोच के खुश रहता हूँ कि ऊपर वाले ने मुझे 2 हाथ, 2 पैर, 2 आँखें और 2 कान दिए हैं। जो भी वो कुछ दे सकता है, सब कुछ मुझे दिया है। सिर्फ ज्ञान की प्राप्ति, सच्चे ज्ञान की प्राप्ति चाहिए थी, और आज मैं खिंचा चला आया। वो कहते हैं ना, तूने प्यार की बंसी बजाई, मैं खिंचा चला आया और यहाँ ज्ञान की बंसी बजाई और मैं खिंचा चला आया, अपने आप को रोक नहीं पाया। और मैं तो अभी मुश्किल से यहाँ 2 घंटे व्यतीत किए और मुझे इतनी अत्यंत खुशी हो रही है, मैं बता नहीं सकता। और जो शख्स यहाँ पर कई महीनों से, कई सालों से रह रहा है और इस अनुभूति को प्राप्त कर रहा है, मैं साक्षात उन्हीं के दर्शन कराता हूँ। आपका वक्त बिल्कुल नहीं अपने पे व्यतीत करूँगा, राइट? ये हैं हरकेश सर। हेलो एवरीवन, हाय। कैसे हैं आप सभी लोग? तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स टू परियार सर जो यहाँ पे आए, जिन्होंने मेरा इनविटेशन एक्सेप्ट किया। कहीं ना कहीं सर को भी आज यहाँ आके ये लगा है कि जो लाइफ एक ट्रैक के अंदर एक मोनोटोनस लाइफ दौड़ी जा रही थी, उसको आज आके ब्रेक मिला है। फ़िलहाल मैं और सर आज हैं एक बीहड़ जंगल के अंदर, जहाँ आप देख पा रहे हैं, आपकी नज़रें जहाँ तक जाएंगी एक फॉरेस्ट आपको नज़र आएगा। यहाँ पे बर्ड्स आपको नज़र आएंगे, यहाँ पे अदर एनिमल्स आपको नज़र आएंगे, जो शायद सर आज पहली बार एक्सपीरियंस कर रहे हैं। ये देखिए, ये जो मोर पंख है, ये आपने तेरे नाम मूवी के अंदर देखा होगा, लेकिन आज ये यहाँ पे सर को गिरा हुआ मिला है। सर इसको देख के भी एक्साइट हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सर भी इस बात को ये फील कर पा रहे हैं कि लाइफ के अंदर जो अचीव करना था, आई थिंक सर ने उससे ज़्यादा ही अचीव किया है, उससे कम नहीं। लेकिन फिर भी एक जो वॉइड रहता है सभी के अंदर, वो सर भी फील कर पा रहे हैं और हम सब फील कर पाते हैं। एक डिज़ायर, वो डिज़ायर होना ज़रूरी है। लेकिन बच्चों, भागदौड़ के अंदर, और मैं सभी से कहूँगा कि इस भागदौड़ के अंदर कभी हम इतने आगे निकल जाते हैं कि हम अपने सपनों को पूरा करने में इतने आगे निकल जाते हैं कि एक पल भर के सुकून के लिए हम तड़प जाते हैं, सहम जाते हैं कि कहाँ से मिलेगा वो सुकून। वो किसी ने कहा है कि एक हम इस आपाधापी के अंदर इतने दौड़ते हैं, लेकिन उस भागदौड़ के अंदर जब हम रुकते हैं तो वहाँ पे हमें सुकून महसूस होता है। वो एक पोएम, मुझे उसकी कुछ लाइनें याद आती हैं कि सुकून की तलाश में तू भटक रहा इधर उधर, सुकून की तलाश में भटक रहा इधर उधर, मगर वो तुझे मिला नहीं, मगर वो तुझे दिखा नहीं। सुकून की तलाश में तू दौड़ता है जा रहा, सुकून की तलाश में तू दौड़ता है जा रहा, यहाँ गया तू वहाँ गया फिर भी तुझे मिला नहीं। सुकून आखिर में है क्या? सुकून ही आंसर देता है कि तू दौड़ता रहा सदा, तू भागता रहा सदा, मगर तू रुका नहीं, कभी भी तू अपने सामने अक्स में झुका नहीं। जब आप दौड़ते हुए रुकते हैं तो वो जो सुकून आप पाते हैं, ठहराव के अंदर बच्चों ज़िंदगी है। दौड़ने में ज़िंदगी नहीं है, ठहराव के अंदर ज़िंदगी है। और ये ठहराव भी आता कहाँ से है? ये ठहराव, अगर आप पढ़ने वाले बच्चे हैं तो आपको ठहरना आना चाहिए आपके टॉपिक के साथ, आपको ठहरना आना चाहिए आपके सपने के साथ, आपको ठहरना आना चाहिए आपके पॉजिटिव थॉट्स के साथ। ये ठहराव कहाँ से आता है? वो कहते हैं कि ज़िंदगी सबको मौका देती है, लेकिन ये ज़िंदगी बच्चों संवरने के साथ साथ बिखरने का मौका भी देती है। एंड आई एम सो ग्लैड कि आज परियार सर यहाँ पे खुद मेरे साथ, और मैं एक्चुअली इनके साथ हूँ इस वीडियो के अंदर। अदरवाइज़ यूट्यूब के ऊपर आई एम नॉट दैट मच। तो सर आप कुछ बोलिए। देखिए, हरकेश सर जो हैं यहाँ पर, मैं आपको सच बताऊं कि मैं तो 2 सेकंड के लिए सर से मिलने आया था, और सर ने जो है ना, लंच टाइम पे आया और इन्होंने बाजरे की रोटी और साग और चटनी ऐसी खिलाई,
और बातों ही बातों में हम चलते रहे और पता भी नहीं लगा कि हम कहाँ आ गए। हाँ, लगभग से 6 से 7 किलोमीटर हम अभी तक घूम चुके हैं। और अभी तो आपको वो मंजर दिखाऊंगा कि जहां इन्होंने तो सिर्फ पंख की बात की है, क्योंकि ये तो इस प्रकृति की गोद में रहते हैं। मैं तुमको बताता हूँ, ये एक पंख नहीं, 1000 मोर साथ यहाँ पे में घूम रहे हैं। अभी दिखाऊंगा आपको कि हजारों मोर निश्चिंत होके घूम रहे हैं और कहते हैं हम इंसान एक दूसरे के साथ छलावा झूठी हंसी से कर सकते हैं, लेकिन पंछियों के साथ छलावा नहीं किया जा सकता। पंछी सिर्फ और सिर्फ वहीं पर एकत्रित होते हैं जहां पर शांति का वातावरण होता है। मैंने देखा है अभी आंखों से। हो सकता है आपको भी अभी मैं उस रास्ते से जाऊं, क्योंकि रास्ता इतना घना है। यस, लेकिन एक्चुअली वी आर इन द फॉरेस्ट, तो लेकिन यहाँ पे रास्ता थोड़ा गहरा है, घना है, ये बात सही है। लेकिन ये रास्ता उतना भी घना नहीं है जितना कि हमारी आर्टिफिशियल ज़िंदगी जिसको हम जी रहे हैं, जिसका कोई किनारा नहीं है। तुम चाहो लाख तब भी उससे बाहर ना निकल पाओ। अगर मन की शांति नहीं मिली, ये रास्ता तो हम पार कर ही लेंगे, क्योंकि हमें पता है ये नेचर का रास्ता है और इसका कोई ना कोई छोर ज़रूर होगा। लेकिन ये मोह माया की ज़िंदगी, अगर उसके दलदल में फंस गए तो निकलना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। नामुमकिन है। ठीक है परिहार सर, बिल्कुल आपने अभी कहा कि आजकल की जो ये लाइफ है, ये भागदौड़ है, इसमें हम खुल के हंस भी नहीं पाते हैं। अपनी जो हंसी है वो भी कहीं ना कहीं अपने को आर्टिफिशियल डुप्लीकेट से लगने लगती है, और हंसते भी हम ऐसे ही हैं कि अपने को मतलब हंसने के लिए वी नीड्स जोक नाउ, लेकिन प्रकृति को अगर हम महसूस कर पाएँ तो हमारे पास रोने के लिए कुछ है ही नहीं, सब कुछ हंसने के लिए है। लेकिन वो वही 4 लाइनें मुझे याद आती हैं कि सूरज पर प्रतिबंध आने को और अंधेरा रातों पर, और नैन हमारे सीख रहे हैं हंसना झूठी बातों पर। तो आजकल की ये जो झूठी बातों के ऊपर हंसना हो रहा है, इसको कहीं ना कहीं अपनी जो यंग जनरेशन है, मैं खुद हूँ, आपकी मैं बात करूँगा, यू आर द सुपर यंग, लेकिन अगर हम बात करें तो इन चीज़ों को फील करने की अपने को कहीं ना कहीं ज़रूरत है। अब देखिए वेस्टर्न जो सिविलाइजेशन है वो कहीं ना कहीं आज के दिन ये ईस्टर्न सिविलाइजेशन की तरफ अट्रैक्ट हो रही है। बायोलॉजी के अंदर हम देखते हैं सर, आपने भी नोटिस किया होगा, एज ए बॉटनी टीचर मुझे भी पता है कि पहले जो फ्रोजन फूड्स का जो चलन था वो देखिए कितना बदल गया है। मैं मार्केट सर के इस अंदर पे बीच में टोकूंगा सर, जी, मतलब जी, सर। रोकूंगा, टोकूंगा नहीं, जी, बिल्कुल। रोकूंगा, आज्ञा चाहता हूँ। जी सर। मुझे याद है ये बाजरे की रोटी, मैंने शायद 25 या 26, वो गिनतियाँ याद नहीं है मुझे, वर्ष याद नहीं है, लेकिन लम्हा इतना ही होगा तकरीबन। और बाजरे की रोटी को हमारे गांव में मोटा खाना बोलते थे 25 साल पहले। मक्के की रोटी, बाजरे की रोटी, और ये जो गोबर की खाद से उगाया हुआ जो आलू है या गेहूं है, इसको बोलते थे बैकवर्ड। और आज देखिए ये बंदा चंडीगढ़ से महेंद्रगढ़। ग्रेट सर। एंड यहाँ पे मैं आपसे कहना चाहूँगा सर, आपकी जो स्पिरिट है, मतलब इस फॉरेस्ट के अंदर भी आप चाह रहे हैं कि आप अपने स्टूडेंट्स को एक मैसेज दे पाएं। नहीं सर, ये मैं मैसेज बताऊं आपको, मैं किसी को मैसेज नहीं, मैं खुद को, मैं अपने आप को समझा रहा हूं कि एग्जैक्टली ये जो अपना हाँ, एक्सपीरियंस आप शेयर कर पा रहे हैं सर, ये भी एक हाँ। बहुत बड़ी बात है। ये आपके फाइटिंग स्पिरिट सर, इतना 24 घंटे आपके दिमाग में मैं चलना परिहार सर। मैं आपको अपने आप की बात बता रहा हूँ। मुझसे लोग कहते थे एक घर पेड़ ही पेड़ हैं, गंवार है, खाद लगाता है ये वाली, अरे यूरिया नहीं डालता है, और यूरिया डाल डाल के विनाश हो गया। आज ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं लोग, वो भी पता नहीं ऑर्गेनिक कर रहे हैं कि नहीं, और झूठे वादे करके बेच रहे हैं। वास्तव में पहले के लोग साइंटिफिक हुआ करते थे। एग्जैक्टली सर, इसमें बिल्कुल सही है कि गोबर आपने से कच्चे घर बना के गोबर से लिपा करते थे। गोबर में भी मैं नहीं जानता बायो, लेकिन होगी जरूर कुछ ना कुछ साइंस सर। एग्जैक्टली हाँ देखिए, आप तो बायो के महारथी हैं, आप जरूर जानते होंगे और पौधों के बारे में भी जानते हैं। और मैं तुम्हें अभी बताऊं, मैं अभी जा रहा था, रास्ते से सांप निकला, मैं डर गया भाई। इन्होंने कहा सर हमारी तरफ नहीं आएगा, मैं यहीं खड़ा हो जाता हूँ, सांप अपने आप निकल जाएगा। और उधर भेड़ बकरियाँ जा रही थीं, उनकी तरफ भी नहीं जाएगा, और सांप चुपचाप से चला गया। हमने देखा छुप गया, कहीं विलीन हो गया। ये है एग्जैक्टली सर। प्राणी। स्नेक के बारे में अगर हम बात करें तो इंडिया के अंदर जो स्नेक होते हैं उनमें से 90% से लेकर 95% जो स्नेक होते हैं वो नॉन पॉइजनस होते हैं। एक तो ये अपने को नहीं पता होता है, और दूसरी बात, स्नेक कभी भी ऑफेंसिव अटैक नहीं करता है, डिफेंसिव अटैक करता है।
मतलब हम अगर उसके ऊपर खुद कुछ अटैक करते तो अपने डिफेंस में आपके ऊपर अटैक करेगा, अदरवाइज कभी आपसे कुछ कहने वाला नहीं है। थोड़ा चलते रहें सर थोड़ा सा, और वो अपने आपके पास तो इतने सारे ये नेचर में आपको इतनी सारी चीज़ें दी हैं आपने, तो अभी इसमें तो देखिए मेरा मेरा मन क्यों किया ये वीडियो बनाने का। सर ने अभी मुझे इतनी इतनी बातें बताई, तो मैंने ही सर से रिक्वेस्ट की कि सर इन बातों को सबके साथ शेयर करिए। ये आपने इस नेचर में पाई हैं, ये आपकी धरोहर है, ये आपकी विरासत है, और ज्ञान बांटने से बढ़ता है। तो सर से मैंने रिक्वेस्ट की कि सर अपनी खुशबू सब में फैलाइए। हमारे दोस्त, सबसे ज़्यादा तो हमारे दोस्तों को ज़रूरत है, स्टूडेंट्स तो अभी जानते ही नहीं कि लाइफ होती क्या है, हमारे साथ वाले दोस्तों को। और नहीं सर, बच्चों के लिए मैं जरूर कहना चाहूँगा, ये पीछे से शायद सनसेट हो रहा है तो उसकी लाइट अपने को आ रही है, हाँ, तो इसको इधर आप आ थोड़ा जाइए। सा